हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, हरियाणा लेटल एंट्री का बेटे रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अगर वीडियो बढ़िया लगेगा तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने अपने दोस्तों को इसको शेयर करेंगे। ठीक है जी। चलिए जी, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं लीड कोचिंग इन जीसीसी, फटाफट से जुड़ जाओ। इंस्टाग्राम पे हमें अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कर लो भाई। वैसे मेरी खुद की आईडी भी, ये तो इंस्टीट्यूट की आईडी है, मेरी खुद की आईडी है नवीन डॉट मुंजाल के नाम से। इंस्टाग्राम पे नवीन डॉट मुंजाल के नाम से फोटो आपको भाई की दिखी जाएगी। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। हम आते हैं यहाँ पे HSTC की साइट पे और यहाँ पे आपको दिखाते हैं अप्लाई फॉर्म पे। यहाँ पर आपको कि 2 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। कई बच्चों ने कल कर भी लिए होंगे, क्योंकि जब मैं अभी सैंपल आपके लिए तैयार कर रहा था तो मैं देख रहा था 263वां नंबर मेरा है, यानी मेरे से पहले 262 बच्चों ने अप्लाई कर दिया है। तो मेरी तो एडवाइस ये है कि बेटे, अगर आपका 5वें सेमेस्टर तक का रिजल्ट नहीं आया तो थोड़ा सा वेट कर लेना, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करना। अगर आपका 5वें सेमेस्टर तक का रिजल्ट आ गया है तो आप फॉर्म बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए। कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो मैं लेके चलता हूँ फटाफट से आपको। ये पहले तो 2 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। फिर उसके बाद 24 तारीख को आपकी वो मेरिट आएगी। मेरिट यानी आपके कितने परसेंटेज है उसके बेस पे आपकी रैंक पता लग रही होगी। रैंक के बाद आपको जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो 25 से 27 के बीच में है। 28 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट मिल रहा होगा। आज हम इस वीडियो में कट ऑफ के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि पहले जिस दिन मैंने आपके लिए लाइव करा था तो बेटे उस दिन हरियाणा वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, उस दिन बेटे तब तक कट ऑफ नहीं दिख रही थी, लेकिन अभी दिख रही है। ठीक है, तो कट ऑफ के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। हाँ, ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है मेरे को भी अपने आप को, तो यहाँ पे रख लेते हैं अपने आप को। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ये HSTC की साइट पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ऐसा एक विंडो बनाता है जो कि हमें डायरेक्ट एक अलग वेबसाइट पे लेके जाता है। बेटे, मैं कल रात को भी ट्राई कर रहा था तो कल रात को मेरे यहाँ पर बार बार एरर आ रहा। तो उसका अगर किसी बच्चे के साथ सेम ऐसा ही एरर आ रहा हो, डोमेन नोट फाउंड ऐसा समथिंग, तो बेटे आप अपना इंटरनेट एक तो चेंज करके देख लेना, या फिर जैसे मैंने ब्राउज़र चेंज करा हुआ है, मैं गूगल क्रोम की बजाय माइक्रोसॉफ्ट एज में फिल कर रहा हूँ। तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज भी प्रेफर कर सकते हैं, गूगल क्रोम में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो मेरे पार्ट की दिक्कत थी, वो दूर होगी। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है अप्लाई करने से पहले आप एक बार जो प्रोस्पेक्टस है उसको अच्छे से देख लो, कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्या वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपको ऑलरेडी मैंने बता ही दिया। 45% होने चाहिए आपके डिप्लोमा में, और आप अगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो 85% सीटें हरियाणा वाले बच्चों के लिए। अगर आप हरियाणा से बिलोंग नहीं करते तो 15% सीटें हैं आपके लिए, यानी आउटसाइड हरियाणा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सर हमारा रिजल्ट नहीं आया तो बेटर रिजल्ट का थोड़ा सा वेट कर लो, 15 अगस्त को भर लेना, 20 तारीख लास्ट डेट है। तो 15 अगस्त तक आपका दिल्ली वालों का तो 5वें और 6ठे सेमेस्टर तक का मेरे को ऐसा लगता है कि उनका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो आप तब तक 4-5 दिन अपने BT में या अपना जो कॉलेज के वहाँ से आप पता भी कर सकते हैं अपनी। ठीक है, इसके जो अप्लाई करने के रजिस्ट्रेशन के टोटल 7 स्टेप है। नंबर 1, आपको पहले साइन अप करना है। साइन अप करने में भी कई बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं, तो वो दिक्कत भाई ये दूर करेगा। जैसे कृष्णा मेरा बेटा मेरे को भेज रहा था, तो वो वाली दिक्कत को भी मैं देखूंगा। ठीक है, साइन अप करना है, लॉग इन द कोर्सेज फॉर विच यू वांट टू रजिस्टर। ऑब्वियसली हम BTech लेटल एंट्री देख रहे हैं। फिल इन द अदर रिलेवेंट कैटेगरी सब कैटेगरी ट्रिपल PID जरूर होना चाहिए जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। जो हरियाणा से बिलोंग नहीं करते उनके लिए ट्रिपल PID की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको अपलोड करने अपने सिग्नेचर और फोटो। फिर उसके बाद आपको अपने मार्क्स, है ना, जो भी आपके डिप्लोमा के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्लीट हो गया जी। डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए जो भी आपने सेंटर वहाँ पे, जो भी काफ़ी सारे पॉलिटेक्निक हैं, तो जो भी आपको सही लगे वो ऑनलाइन ही होना है, लेकिन आपको सिलेक्ट तो करना पड़ेगा कि आप कौन से पॉलिटेक्निक में अपना ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। उसके बाद आप डिपॉजिट करेंगे रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, बस उसके बाद तो कोई चक्कर ही नहीं है, हो गया काम। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो सर रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, 1000 रुपये जनरल कैंडिडेट की।
जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की 1000 रुपये फीस है, और जो रिजर्व कैटेगरी सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगी। कई बच्चे कह रहे हैं सर मैं ना हरियाणा से तो बिलोंग नहीं करता, पर मेरा सेंट्रल का ओबीसी है, तो भाई आप वहाँ पे रेस्ट ऑफ हरियाणा में काउंट हो गया, यानी ओपन कैटेगरी में, तो आपकी कोई रिजर्वेशन नहीं मिलनी। रिजर्वेशन मिलेगी जो हरियाणा में रहते हैं, चाहे हरियाणा की गर्ल हो, चाहे हरियाणा का ईडब्ल्यूएस हो, चाहे हरियाणा का केएम हो। मतलब हरियाणा का कैसे केएम हो सकता है, सॉरी, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए तो ऑब्वियसली अगर कश्मीरी माइग्रेंट का अलग से स्पेसिफिक अलग से स्पेशल कैटेगरी है, ठीक है, लेकिन फ्रीडम फाइटर, फिजिकली हैंडीकैप, SC ST PH, तो ये सब हरियाणा स्टेट के होने चाहिए, तभी आपको उसकी फैसिलिटी, मतलब आपको रिजर्व कैटेगरी की फैसिलिटी आप फ़ायदा उठा पाओगे। अब मैं लेके चलता हूँ फटाफट से आपको कहाँ पर, आपको दिखाता हूँ कि क्या है मैटर। ये जो 24 पॉइंट है आप पढ़ेंगे अच्छे से। जैसे ही आपने पढ़ लिया अच्छे से तो आप लिखेंगे आई हैव रीड ऑल द मेंशन इंस्ट्रक्शन केयरफुली, आई एग्री कर देंगे। आपका मोबाइल नंबर और आपकी जो मेल आईडी है वो सही होनी चाहिए। फिर आपसे पूछेगा कौन से सिलेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है भैया, ये तो बताओ, तो हम बोलेंगे बीटेक लेटरल एंट्री के लिए करना है ना। बीटेक लेटरल एंट्री के बाद आपसे पूछता है आर यू रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, तो आप बोलोगे नहीं मैं तो दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। वैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं बच्चों के लिए कह रहा हूँ, अगर कोई दिल्ली का होगा, यूपी का होगा, बिहार का होगा, तो आप वो नो कर देंगे। अगर हरियाणा का होगा तो यस कर देंगे। अगर आप हरियाणा का होगा यस करेंगे तो वो आपसे पूछेगा PPP परिवार पहचान पत्र आपके पास है या नहीं है, वो होना मैंडेटरी है, तो आप करेंगे यस। यस करने के बाद वो आपसे PPP का आपका नंबर पूछेगा और शो फैमिली मेम्बर्स डिटेल, यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे ही आप ID डालेंगे, है ना। लेकिन हम तो अगर जो बच्चे नहीं हैं हरियाणा से तो वो नो करेंगे। नो करने के बाद उनसे आधार कार्ड पूछता है। आधार कार्ड जैसे ही मैं आधार कार्ड नंबर डालूंगा यहाँ पर 31, ये मैं ऐसे ही रेंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही रेंडमली कुछ भी डाल दी 00, तो सबमिट कर दिया आधार कार्ड नंबर, यस करा। यस करने के बाद अब मेरे को बोलेगा कि ये तो ऑलरेडी किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है इस आधार कार्ड के नंबर पे, जो कि मैं ऑलरेडी आपके लिए कर चुका हूँ। मैंने आपको बोला ना 700-263, ये मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आपके लिए कर चुका हूँ। बेटे ये दिखा रहा हूँ मैं, जब मैंने अपना डाला था तो ये सारी चीज़ें पूछता था, और यहाँ पे लिख रखा है आपका साइन इन पूरा हो गया, पंजीकरण, और ये नंबर अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा नंबर था। सेम ऐसा ही विंडो आपके लिए भी आएगा। योर साइन अप हैज़ बीन completed बट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज इनकम्प्लीट। योर रजिस्ट्रेशन ID 700-263, you will be redirected to the home page, kindly complete registration process, ठीक है जी। तो ऐसा एक यही सेम चीज़ आपके भी आएगी। अगर अभी तक आप हमसे ये लीड कोचिंग GCC वाले टेलीग्राम चैनल पे नहीं ऐड हुए तो हो जाओ भाई, ठीक है। ये खुल गया तो इसलिए मैंने बोल भी दिया, तो कोई नहीं, मैंने अब यहाँ पे कोई दूसरा मैंने लिखा कि नहीं जी मैं हरियाणा से बिलोंग नहीं करता, ये मेरा आधार कार्ड नंबर है, सबमिट करा। सबमिट करने के बाद ये खुलता है। सबमिट करने के बाद अब ये अगर खुल रहा है तो कई बच्चों को ये डाउट है कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे रेड में क्लियरली लिख रखा है इफ़ द कैंडिडेट इज़ रेजिडेंट। ये किसके लिए? ओब्वियसली हमने जब आधार कार्ड नंबर डाला है तो ये अब हरियाणा वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये अब हरियाणा के जो बाहर के बच्चे हैं, हरियाणा वाले बच्चों के लिए ऊपर PPP ID मैंने बताया है ना, ये मैं अब बता रहा हूँ नॉन रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए। तो यहाँ पे आपने अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, अपना डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, यहाँ पे आप सब कुछ डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि यहाँ पे टिक तब करना है अगर आप हैं तो आउटसाइड हरियाणा के, अदर देन हरियाणा के, लेकिन आपने अपना जो डिप्लोमा है वो हरियाणा से कर रखा है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो बिहार से, यूपी के लेकिन थे, लेकिन उन्होंने अपना, उनके पास PPP ID नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने डिप्लोमा, अपनी एजुकेशन जो है वो हरियाणा से कर रखी है, तो उनको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर आप हरियाणा से नहीं करा, आपने डिप्लोमा भी दिल्ली से करा है, रहने वाले भी दिल्ली के हो, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना और आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो फिल कर देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे वो डालेंगे, फिर नीचे आप क्या, यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है, आई डिक्लेयर दैट द डिटेल मेंशन अबव द करेक्ट। मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि जो भी मैंने ऊपर विवरण दिया वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है,
मैं साइन अप कर दूंगा। साइन अप करने के बाद जो मैंने आपको यहाँ पे ये फ़ोटो दिखा रहा था, सेम ऐसा फ़ोटो आपको भी दिखाई देगा। तो आपको ऐसे नंबर मिल जाएगा 700, जैसे मेरा 263 है तो मेरे बाद जो कर रहे होंगे 264 आ रहा होगा, 265, 266, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मेरे को पता नहीं है, क्या पता ये एक रैंडम नंबर आ रहा हो। ठीक है, ठीक है, हो सकता है ये नंबर आगे इम्प्रूव हो, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, करने के बाद जब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मैं उसको जो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ साइन अप करने का भी जो है, अगर मैं होम पेज पे खोलूँ, होम पेज खोलता हूँ आपके लिए। अरे भाई खुल जा सिम से। ठीक है, ये टेक एडमिशन्स है HRY.gov.in। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेप 1 क्या है, साइन अप। स्टेप 2 क्या है, अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट। जैसे मैं स्टेप 2 करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे खुलता है, जहाँ पे मैं अपनी आईडी वगैरह डालता हूँ, ये सारी डिटेल डालता हूँ। तो बीटेक लेटर एंट्री ऊपर कोर्स सेलेक्ट करना है, अपनी आईडी, ये वो रजिस्ट्रेशन आईडी, ये ऐसे करके यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा जो कि मेरा फॉर्म है। तो ये स्टेप बाय स्टेप की वीडियो बन रही है, इसमें आप अपना नाम ये वो सब डालेंगे, अपना फादर नेम ये सब। ठीक है, अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर ये वो सारी चीज़, सारी डिटेल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका। अब कई बच्चे कहेंगे हमारा हर मार्कशीट में अलग अलग रोल नंबर है, तो जो भाई आपका जो लास्ट मार्कशीट है उसका रोल नंबर डाल देना। ठीक है, यहाँ पे। और वैसे तो आपको यहाँ पे जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपने यहाँ पे डिप्लोमा का डालना है, यहाँ पे डिप्लोमा का ही वो डालना है। और आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लो आपका बोर्ड ऑफ एजुकेशन यहाँ पे नहीं आ रहा तो एनी अदर बोर्ड कर देना है। एनी अदर बोर्ड में आपको नाम का ऑप्शन देगा, तो नाम लिख दो। और अपीयर्ड हो या पास्ड हो, तो अपीयर्ड है, अपीयर्ड में अपीयर, मतलब मैंने अभी काफ़ी समय से खोल रखा था तो ये बेटे दोबारा ओपन कर लिया मैंने। वैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर आता है, आपका व्हाट्सअप नंबर भी आता है, पर वो मैंने हटा दिया क्योंकि वो जो गाइडलाइन है यूट्यूब की उसकी वजह से। ठीक है, सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर अदर डिटेल्स है। अदर डिटेल्स में ओबियसली आपने कहाँ से क्या पढ़ा है वो सब पूछेगा, है ना, 10th 12th। अगर किसी ने 12th नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं है, डिप्लोमा की परसेंटेज वगैरह डाल दी। फिर यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिए। ये आपका मार्क्स का है, मैंने इसीलिए आपको बोला कि मार्क्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी मेरिट बननी है, जो आपकी रैंक बननी है, वो डिप्लोमा की परसेंटेज के आधार पे बननी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रूशल है। अगर आपका ओवरऑल रिजल्ट आ गया है तो आप बड़े अच्छे से इसको यूज़ कर पाएंगे। अगर आपका ओवरऑल रिजल्ट नहीं आया, 5वें सेमेस्टर तक का रिजल्ट आया, 15 अगस्त आ गई है, तो आप 5वें सेमेस्टर तक का डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपको यहाँ पे फीस पेमेंट करनी है। अगर कोई दिक्कत होगी तो ये मैं कह रहा था, यहाँ पे आपसे सिलेक्ट, जो यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट डेजिग्नेशन सेंटर फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन। जो भी आपने फॉर्म फिल करा है, मान लो मैंने भिवानी भर दिया, कई अम्बाड़ा भरेंगे, है ना, कई पंचकुला भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ आपको सही लगे, जो आपके एरिया के आसपास हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर कोई दिल्ली साइड से है तो वो फरीदाबाद, मेरे हिसाब से उनको फरीदाबाद वाला पॉलिटेक्निक चूज़ करना चाहिए। ठीक है, जो दिल्ली के आसपास से है, ये वाला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन फरीदाबाद, है ना। बाई चांस कभी इंस्टीट्यूट में जाना भी पड़ जाए तो आपको दूर ना लगे, बाई चांस की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगी। वहीं का जो लेक्चरर होंगे या जो एडमिशन इंचार्ज होंगे वो आपको कॉल कर रहे होंगे, या जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई ऑफिसर होंगे वो आपको कॉल कर रहे होंगे। कोई कमी पेशी लगेगी तो वो आपको बता रहे होंगे। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, जो आपकी PPP ID में माता पिता का नाम है या जो आधार कार्ड में माता पिता का नाम है, वो डायरेक्ट वहीं से फैच होता है। ठीक है, फ़ोन नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन फ़ोन नंबर में भी आपको एक्टिव फ़ोन नंबर देना है। मेल आईडी में भी आपको एक्टिव मेल आईडी देनी है। फ़ोन नंबर में आपको वो फ़ोन नंबर देना है जिसमें आप व्हाट्सएप पे भी, जैसे मैंने यहाँ पे आउटसाइड हरियाणा था तो मेरे यहाँ पे अब मैं कैटेगरी चेंज नहीं कर सकता, यहाँ पे अपने आप ही आ गया रेस्ट ऑफ हरियाणा, ROHC बोलते हैं इसको, कि मैं हरियाणा से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब मेरी अब कोई सब कैटेगरी नहीं होगी, यही मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था। ठीक है, तो कोई अगर बोले मेरा सेंट्रल OBC है, सेंट्रल SC है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप दिल्ली के PPP ID नहीं है अगर आपके पास, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इनकम सर्टिफिकेट है या कोई SC OBC है तो PPP ID से ही आपका वेरीफाई हो रहा होगा। मतलब ये मस्ट है, PPP ID आपके लिए क्या है, मस्ट है, मस्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये मैं ये देखो रेड करके
यहाँ पे लिख रखा है फॉर द हरियाणा रेजिडेंस कैटेगरी इनकम डिसेबिलिटी मस्ट बी वेरीफाइड इन ट्रिपल पी से ही आपका वेरीफाई होने वाला है ये। ट्रिपल पी ID इज मैंडेटरी फॉर द ऑल कैंडिडेट who belongs to Haryana. The particular of the candidate will be fetched automatically from the ट्रिपल पी database during the registration process for the courses। ठीक है, और वो बाकी जो डिटेल है, मतलब वो जो डिटेल होगी वो तो नॉन एडिटेबल होगी, बाकी डिटेल जो उसके अंदर नहीं है वो आप जैसे मार्क्स उसमें नहीं डाल रखे होंगे आपने डिप्लोमा के, तो वो एडिटेबल होगी। क्या ये मेरी वीडियो आपको ये जो मेरी बातचीत है वो क्लियर हो रही है? अगर हो रही है तो प्लीज़ बताओ यार। ठीक है, ये मैं आपको कह रहा था कि स्टेप बाय स्टेप के अंदर ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। कितने टोटल स्टेप हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म में आपका माता पिता का नाम पूछा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ पूछी हुई है, रिलीजन पूछा हुआ है, आपसे सैलरी पूछी हुई है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा कश्मीरी माइग्रेंट होगा तो यस करेगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे टिक नहीं करना है। हम ग्रामीण मतलब गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, ये बताना है हम। ठीक है, यहाँ पे अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा हरियाणा में, अगर आप हरियाणा से नहीं हो तो यहाँ पे अदर स्टेट से हो तो यहाँ पे अदर स्टेट का भी ऑप्शन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोर्ड में हरियाणा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अलावा अदर बोर्ड भी था, तो वहाँ पे अगर लिखने का ऑप्शन नहीं आता तो अदर बोर्ड कर दो और काम आगे का बढ़ाओ। आपका जो कॉलेज था वो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट एडेड था, प्राइवेट था, मेंशन कर दो। कॉलेज की लोकेशन वो गांव में थी, शहर में थी, वो मेंशन कर दो। रोल नंबर आप मैट्रिक का मेंशन कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अंदर जो रोल नंबर मांगा हुआ है, मैट्रिक का तो 10th का तो ये मांगा हुआ है। यहाँ पे रोल नंबर आप जो अगर किसी को पास आउट बच्चे हैं उनको तो प्रोविजनल में एक फाइनल रोल नंबर दे दिया गया है। अगर कोई पास आउट बच्चा नहीं है तो लास्ट मार्कशीट में उसका जो रोल नंबर है वो यहाँ पे डाल देगा। जैसे यूपी में हर ईयर में उनका अलग अलग रोल नंबर होता है बीटी में, लेकिन दिल्ली में तो सिंगल बीटी का सिंगल रोल नंबर, तो आप बीटी रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आप कौन सी ईयर में पास हो रहे हैं, 2023 में, और यहाँ पे अपना बोर्ड में अदर बोर्ड है ना, इस तरीके से आप अपना कर लेंगे। ठीक है जी। अब मेरे को लग रहा है कि मैं जब तक ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं भरूंगा तो अदर डिटेल नहीं खुलेंगी, लेकिन अदर डिटेल के अंदर आपको पता लग जाएगा क्या पूछा हुआ है। फिर फोटो सिग्नेचर है, मार्क्स वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है दोस्तों। फिर भी अगर किसी को मार्क्स, जैसे हरियाणा वाले बच्चों को तो पता है कि हम अपनी परसेंटेज मार्क्स कैसे निकालते हैं। जो दिल्ली वाले उनके लिए मैंने वीडियो बना रखी है कि उनको अपनी मार्क्स कैसे निकालने हैं, परसेंटेज कैसे निकलती है उन दिल्ली वाले बच्चों की, है ना। तो वो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना। कंफर्म डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, और उसके बाद फ़ी पेमेंट कर देनी। जर्नल वालों को 1000 रुपये और जो रिजर्व वाले बच्चे हैं उनको 700 रुपये। ठीक है, तो ये उसके बाद सबमिट कर देना। हो गया जी रजिस्ट्रेशन होने के बाद 24 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, उसमें आपकी रैंक पता लग रही होगी। सर रैंक के बाद आपने बोला था कि आप ये बताओगे, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बेटे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी कट ऑफ जो है लास्ट ईयर की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक की कट ऑफ आ गई है। ये मैंने क्या, आप ये लिंक जो है मैं अपने टेलीग्राम पे भी कॉपी कर देता हूँ ताकि आप डायरेक्ट जाके चेक कर लो। ये रहा जी हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं हरियाणा की कट ऑफ। ठीक है, ये मैं वीडियो को बोलते बोलते आपको भेजा है। ठीक है, वीडियो में बोलते बोलते यहाँ पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन 500 से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस जो भी इन्फॉर्मेशन इनका फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो भी वीडियो डलती है मैं यहाँ पोस्ट करता हूँ। जैसे कल CUT की डली थी तो उसमें MMUT का रजिस्ट्रेशन, AKTU के रजिस्ट्रेशन जो चार्ट आ गए हैं वो आ चुके हैं, वो सारी डिटेल मैं यहाँ पे देता हूँ। तो इसमें हरियाणा का जो फॉर्म है वो यूपी वाले भी डाल सकते हैं, दिल्ली वाले भी, पंजाब वाले भी, हरियाणा वाले तो डाल ही सकते हैं। हरियाणा वालों के लिए तो 85% सीटें हैं, और आउटसाइडर के लिए क्या है, आउटसाइडर के लिए 15% सीटें हैं। तो जो बच्चे GCC में जुड़ना चाहते हैं, आपका अगर कोई जूनियर सीनियर है ना, तो वो बिल्कुल जुड़ सकता है। बेटे हम इतने सालों से सिर्फ लीट ही पढ़ा रहे हैं, लेटरल एंट्री के लिए ही पढ़ा रहे हैं। सर इस बार तो हरियाणा का पेपर नहीं हुआ तो अगली बार का क्या स्टेटस है, वो अभी कहना ठीक नहीं है बेटे। लेकिन मेरा ये ज़रूर रहता है कि आप तैयारी तो करो, तैयारी का कभी कोई नुकसान नहीं होता। जैसे गुरकिरत ने करी थी, नीलोखेड़ी पॉलिटेक्निक से बहुत सारे बच्चे हैं। गुरकिरत था, नाम मैं भूल जाता हूँ, आर्यन था, अर्श था, चौधरी था, नाम भूल रहा हूँ यार, अंश रोयला था। ठीक है, अपना अश्विनी सैनी है। ये लोगों ने मतलब अपने बैकएंड में तैयारी जो है वो रखी थी। अब प्रशांत सैनी है, ठीक है, सिरसा से, हिसार से। ठीक है, तो ये बंदों ने अपनी तैयारी करी थी। तो आप भी अपनी, क्योंकि तैयारी का नुकसान नहीं होता। इन बच्चों ने जब IP दिया, इन बच्चों ने जो PU लीड दिया तो उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आया इनका। स्लाइड लीड दिया
तो सब में इनकी मतलब 20 से नीचे वाली 30 से नीचे वाली रैंक आना। वरुण सैनी है अम्बाड़ा से, याद आ रहा है अम्बाड़ा से, है ना, कितना अच्छा बच्चा है वो भी, ठीक है। तो इन लोगों ने तैयारी करी है, ठीक है, कोई नुकसान नहीं होता तैयारी का। अभी जैसे मेरे को मान लो YMC की कट ऑफ देखनी है, तो YMC का नाम है JC बोस। YMC का नाम क्या है? JC बोस। तो मैं जे से देखूंगा, ये दिख रहा है JC बोस, और यहाँ पे बीटेक लेटरल एंट्री की डिस्प्ले कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे कट ऑफ दिख जाएगी। अब यहाँ पे सर यहाँ पे परसेंटेज तो है नहीं हमारी, तो परसेंटेज में तो 24 तारीख को आपको पता लग रहा होगा कि कितनी परसेंटेज। वैसे यार देखो, जिस भी बच्चे की 85 से ऊपर परसेंट है वो YMCA और डी क्रस्ट मूर्थल के लिए सेफ जोन पे है, और जो भी 80 से 85 के बीच में वो सरकारी कॉलेज के लिए तो सेफ है। इवन 75 से 80 वाले बच्चे भी कई जगह सरकारी कॉलेज में कई ब्रांचेज में बैठ सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा था सिविल ब्रांच की कट ऑफ कितनी गई है, तो सिविल ब्रांच की कट ऑफ हम देखते हैं रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए। रेस्ट ऑफ हरियाणा यहाँ नहीं है, यहाँ है भाई, क्यों नहीं है, ठीक है। रेस्ट ऑफ हरियाणा में सिविल ब्रांच में नहीं दे रखी, लेकिन कंप्यूटर में 5 गई थी और 7 पे ख़त्म हो गया, 5 रैंक से 7 पे ख़त्म हो गया। कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस 8 से शुरू हुई और 10 पे ख़त्म हो गई। तो ये कट ऑफ्स हैं, ये आप अपने जिस भी कॉलेज में जौन सी ब्रांच में जाना चाह रहे हैं वहाँ पे ज़रूर देख सकते हैं। अब कई बच्चों का मानना ये है कि यहाँ पे ऑल इंडिया कैटेगरी नहीं है, तो इसके अंदर सिविल ब्रांच में ऑल इंडिया कैटेगरी YMC में नहीं है क्या? नहीं है बेटे, यहाँ से देख के कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये अब कौन से राउंड की है कौन से राउंड की नहीं, यहाँ पे राउंड तो मेंशन ही नहीं है ना, है ना, यहाँ पे राउंड तो मेंशन ही नहीं है। अब एक बच्चा कह रहा था OBC की उसमें एक सीट, जो आपको ब्राउज़र के अंदर मैट्रिक्स में सीट्स दिख रही है ना, वो सीट्स हमने फॉलो करनी है। आप ये मान के चलो कि अगर टोटल सीटें जितनी भी, जिसमें भी 10 से ऊपर सीटें हैं उसमें जिस भी ब्रांच में 10 से ऊपर सीटें हैं उसमें ऑल ओवर इंडिया की 1 या 2 सीट 100% होंगी, जिसमें 10 से ऊपर सीटें हैं। अगर जिसमें 10 से ऊपर सीटें नहीं है वो अलग बात है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी, क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं यही कह रहा था, थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस। और मैं आपको ये कह रहा हूँ, जैसे ये कट ऑफ का मैं आपको देखना बता रहा हूँ, ऐसे आपने भी सेम इसी तरीके से देखना है, ठीक है जी। 1 सेकंड दो मेरे को यार, मैं डिस्टर्ब हो रहा था, मेरा बेटा जो है ना आज स्कूल गया नहीं है, तो भाई बार बार नोक कर रहा था, इसलिए मेरे को पॉज करना पड़ा। मैं थैंक यू सो मच भी बोलने वाला था। हाँ, तो ये जैसे इन्वायरमेंट की गई हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की गई हुई है, देखो इन्वायरमेंट की कितनी गई है, 294 रैंक, यहाँ नहीं समझ रहे हो। ये YMC की दिखा रहा हूँ, YMC में रोबोटिक्स एंड AI के अंदर गई है 29, तो इस बार मेरे को लग रहा है 29 नहीं जाएगी, और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर में 41, तो ये जिसमें भी 10 से ऊपर सीटें हैं उसमें AI की ऑल ओवर इंडिया कैटेगरी की सीट्स हैं। उसके बाद HOGC की मिनिमम, ये मैक्सिमम, फिर यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की मिनिमम मैक्सिमम, फिर SC की, फिर यहाँ पे SC की फीमेल की, फिर यहाँ पे SCD, मतलब ये सारी कैटेगरी वाइज रोस्टर जो है वो दे रखा है। मैंने आपको जैसे JC बोस की दिखाई, सेम हम, सॉरी यार मुझे बहुत बच्चे याद करते हैं भाई, इसीलिए आची होती है, ठीक है। अगर हम डी क्रस्ट मूर्थल पे जाएं, यहाँ पे हम डिस्प्ले पे जाएं, डिस्प्ले में जाके यहाँ पे हम देख सकते हैं 1415 एग्रीकल्चर की, बहुत ज़्यादा गई है एग्रीकल्चर की, तो फिर बायोमेडिकल की, फिर यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की, यहाँ पे केमिकल की, तो ये काफ़ी गई हुई है जो बायोमेडिकल लेकिन कंप्यूटर की अगर देखेंगे, इलेक्ट्रिकल की देखेंगे, EC की देखेंगे, मैकेनिकल की देखेंगे, तो यहाँ से आपको कट ऑफ डी क्रस्ट मूर्थल की भी पता लग जाएगी, ठीक है। तो ये कट ऑफ के बारे में बातचीत थी। शुरू के वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में बातचीत थी। किसी भी बच्चे को अगर कोई कठिनाई आ रही है इस वीडियो के नीचे वो कमेंट जरूर करे, मैं आंसर 100% करूँगा। अगर आपको सारे डाउट क्लियर हैं तो लव यू सर फ्रॉम महेंद्रगढ़, लव यू सर फ्रॉम अम्बाड़ा, लव यू सर फ्रॉम करनाल, लव यू सर फ्रॉम कैथल, पूरे हरियाणा से लव यू जो हैं वो आ जाने चाहिए। हम आपके लव यू का इंतज़ार करेंगे, और आपको जय माता दी लिखना है, पॉजिटिविटी बनानी है, दिल छापने हैं, जितने छाप पाओ नीचे वीडियो के। अपने क्वेश्चन भी पूछने हैं, लेकिन अपने क्वेश्चन भी पूछने हैं। अपने जूनियर जो बैच है उनको ज़रूर बताओ कि भाई अगर तेरे को लेटरल एंट्री की तैयारी करनी है तो ये बढ़िया इंस्टीट्यूट है जो पिछले 13 साल से बढ़िया रिजल्ट निकाल रहा है। हमेशा आपको यहाँ पे रैंक 12 बार रैंक 1 यहाँ से आई हुई है। बस इसी के साथ वीडियो पे लगाते हैं विराम। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। माता पिता का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलना।